बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते चलें, कोहाट से जहाँ पर दुरादम खैल कौम अखरवाल की जानिब से मेन इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया। कुंदी ब्लाकी खेल गुलाम खेल सरापा एहतजाज। गुलाम खेल ने मेन इंडस हाईवे को बंद किया। वजह बताई कि गुलाम खेल को शुरू से अखरवाल को इलामदन से गांव कोट मेला ने महरूम रखा। रिवायती जिरगा ने यह फैसला सुनाया था कि गांव गुलाम खेल और गांव कोट मेला के मबैन शरीयत की रूह से फैसला करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से गांव कोट मेला ने शरीयत के फैसले से इनकार कर दिया। अब होना यह चाहिए था कि रवायती और शरई फैसले के मुताबिक कोहाट इंतजामिया गाँव गुलाम खेल के हक में फैसला सुनाए, लेकिन बदकिस्मती से फैसला करने की बजाय गाँव कोट मेला को पैसे रिलीज करने का ऑर्डर जारी किया। गुलाम खेल के अमायदीन का एक निकाती एजेंडा है कि रोड तब तक बंद रहेगा जब तक कोहाट इंतजामिया अपना वाउचर वापस न ले। गांव कोच मेला को शरई और रिवायती फैसले का पाबंद किया जाए। अब आपको खबर दे रही है बुलेटिन में ननकाना साहब से, जहां पर उस्ताद को नौकरी से बर्खास्त किया गया तो उस्ताद की जानिब से एहतजाज किया गया है। ADC जनरल ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल की 10 उस्ताद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। नौकरी से निकाली गई उस्ताद का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। बगैर शोकाजिए गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाला गया है। उस्ताद की जानिब से बताया गया कि कई सालों से पढ़ा रही हैं, प्रिंसिपल ने कोई शोका जारी नहीं किए। उस्ताद का इल्जाम महंगाई के दौर में बेरोजगार करना जुल्म है। छोटे छोटे बच्चों की किफालत कर रही हैं, नौकरी पर बहाल किया जाए। कोहाट में एक्सक्लूसिव का एक अहम इजलास असिस्टेंट कमिश्नर दुरामिर नवाज की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कोहाट, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनरल कोहाट और दरादम खेल के तमाम लीज होल्डर्स ने शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर दरा ने तमाम लीज होल्डर्स को मुतनबा कर दिया कि वह बारूद के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को रोजाना की बुनियाद पर करें, बारूद का इस्तेमाल सही तरीके से करें, SOPs का भी ख्याल रखें, किसी किस्म की कोताही और चोरी ना हो, बारूद का रिकॉर्ड ऐसे तरीके से बरकरार रखें। इसके अलावा सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ने लीज होल्डर को हिदायत जारी कर दी कि एक परफॉर्मा भी दिया। आमदा इसके मुताबिक बारूद का इंदराज करके रिकॉर्ड बरकरार रखा जाए। असिस्टेंट कमिश्नर दरा ने मजीद ताकीद की कि लीज होल्डर्स मैनेजर मीट इस बात को यकीनी बनाए कि बारूद का सही तरसेल और इस्तेमाल करें। इस बात को स्टाम्प पेपर पर जमानत के तौर पर तहरीरी दें। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको खबर देते चलें जी टंडोला यार से, जहां पर कब्जा माफिया सरगर्म हो गए हैं। नाहियोन बरादरी के शेर जमाल नाहियोन की जानिब से टंडोला यार के करीब जिस्कानी फार्म की ज़रई ज़मीन पर असलाह के जोर पर कब्जा करने की कोशिश। केले के बाग पर शाह जिस्कानी की ज़रई ज़मीन पर शेर जमाल नाहियोन की जोर पर कब्जा करने की काविशें की गई। ज़रई ज़मीन के मालिक इरशाद जिस्कानी का कहना है कि जब मजदूर काम से मेरी ज़रई ज़मीन पर पहुंचे तो शेर जमाल नाहियोन ने मेरे ज़रई ज़मीन के मजदूरों को यरगमाल बनाकर जबरदस्ती ज़रई ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस ने आकर मजदूरों को आज़ाद कराया। दूसरी जानिब शेर जमाल नाहियोन असलाह के तौर पर मेरी ज़रई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं और खूनरेज़ी करना चाहते हैं। ज़रई ज़मीन के मालिक इरशाद जिस्कानी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, DIG हैदराबाद, TC टंडोला यार और SSP टंडोला यार से फौरी नोटिस लेने की अपील है। कहा है कि मेरे साथ इंसाफ करें। अब्दाबाद का रुख करते चलें और इंतहाई अहम खबर से आपको अपडेट करें, जहाँ पर जमीन से आग निकलने का वाकया पेश आया है। एबर्ट हार्ट से चुनार अपार्टमेंट्स की अकवी दीवार के करीब अचानक जमीन आग निकलने की इत्तला। इलाके में खौफ व हिरास। 15 से 20 फीट खुदाई, लावे जैसा गर्म मादा निकलने लगा। करीबी इलाकों में खौफ व हिरास फैलना शुरू हो गया। चुनार अपार्टमेंट्स इंतजामिया की जानिब से जियोलॉजिस्ट मंगवा लिए गए। इस हवाले से महकमा में मादनियात समेत जिले इंतजामिया को फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। अब आपको बताते चलें जी बुलेटिन में गुजरांवाला से, जहाँ पर शहरियों को लूटने वाले डाकुओं का ड्रॉप सीन हो गया और अपने इंजाम को पहुंचा। दर्जनों वारदातों में मुलव्वस डाकू अपने इंजाम का गया। सिविल सोसाइटी का पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। तो नामालूम मुसल्ला डाकू असलाह की नोक पर सियालकोट बाईपास के करीब शहरियों को लूट रहे थे। इस पर अवाम ने रेस्क्यू 15 पर कॉल की और थाना आरोप पुलिस जब मौका पर पहुंची तो डाकू ने पुलिस पर सीधी गोलियां चला दी। 2 तरफा फायरिंग से एक डाकू हलाक जबकि उसका साथी अंधेरे में फरार हुआ था। SHO इंस्पेक्टर अदनान इजाज हमरा थाना आरोप की पुलिस टीम की बरवक्त कार्रवाई पर CPO मोहम्मद अयाज सलीम राना ने शाबाश दी। CPO गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम ने शहरियों से लूटमार करने वाले 2 कस्म मुलजिमान के खिलाफ पुलिस मुकाबला करने वाले बहादुर इंस्पेक्टर SHO थाना आरोप अदनान इजाज को CPO गुजरांवाला तारीफी असनाद से भी नवाजा गया। अब आपको खबर देते चले बुलेटिन में उमरकोट से, जहाँ पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का क्रिकेट फाइनल मैच खेला जाएगा। फाइनल शिक्षा क्रिकेट क्लब उमरकोट और अलमहरान क्रिकेट क्लब उमरकोट के मबैन मावी स्टेडियम उमरकोट में खेला जाएगा। फाइनल को हजारों शायकीन देखेंगे। उमरकोट पाकिस्तान सिंध शहीद जुल्फकार अली भुट्टो क्रिकेट टूर्नामेंट में लाड़काने डिवीजन के कंबर क्रिकेट 11 को सेमीफाइनल में शिक्षा क्रिकेट क्लब उमरकोट के कप्तान पाकिस्तान के मैनाज फास्ट बॉलर मोहम्मद समी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। 25 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 234 रन बनाए, जिनमें खुरम मंजूर 53 रन, अफजाल खान 38 रन और लेफ्टी 40 रन। पाकिस्तानी कौमी टीम के लिए फास्ट बॉलर अनवर अली 25 और
कप्तान मोहम्मद समी 20 रन बनाकर नुमाया रहे। लाड़काना डिवीजन के कमर 11 22 ओवर्स में 177 रन बनाकर ऑल आउट। स्पिनर बॉलर आतिफ मकबूल में 5 विकेट, जबकि फास्ट बॉलर पाकिस्तान के मोहम्मद समी ने 2 विकेटें और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अनवर अली 1 विकेट लेकर नुमाया रहे। इसी तरह 57 रन से जिक्रिया क्रिकेट क्लब ने सेमीफाइनल जीत लिया। नामवर स्पोर्ट्स में रसूल बख्श रहमदानी ने सहाफियों को बताया कि इतने बड़े टूर्नामेंट को स्पॉन्सर हाजी खालिद सैफुल्लाह सिराज सोमरू कर रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए के इनामात भी दिए जाएंगे। पूरी टूर्नामेंट में अखराजात इन्होंने ही किए। टूर्नामेंट कमेटी ऑफ नदर अल मेहरान क्रिकेट क्लब के रहमान ताज मोहम्मद जियो ने जबरदस्त क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम करके टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए। फाइनल में 20,000 से ज्यादा शायकीन के बैठने के लिए बंदोबस्त भी किया गया। विनर टीम्स, रनर टीम्स और मैन ऑफ द मैच में ऑन दी सीरीज बेस्ट बॉलर, बेहतरीन कमेंटेटर और वॉलंटियर दीगर को लाखों रुपए के नकद इनामात से भी नवाजा गया। अब आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन बार एसोसिएशन 2024 के सिलसिला में एक पुरतकल्लुफ़ सुहराने का अहतमाम किया गया। चौधरी मोहम्मद मोहसिन गुजर का मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के एजाज़ में शानदार ज़ोहराना, साबिक़ एमपी मियां फिदा हुसैन की खुसूसी शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार एसोसिएशन मेंशनाबाद के एजाज़ में रईस आज़म मेंशनाबाद एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी मोहम्मद मोहसिन गुजर की जानिब से पुरतकल्लुफ़ शाही का अहतमाम निजी मैरिज हॉल में हुआ, जिसमें खुसूसी शिरकत साबिक़ एमपी और उम्मीदवार हल्का PP 237 मियां फिदा हुसैन कालूका वच्चू और साबिक़ तहसीलदार मियां रियाज हुसैन कालूका वच्चू ने की। शाही तकरीब में सीनियर और जूनियर मेंबरान बार एसोसिएशन की कसीर तादाद के अलावा ऑफिसर, सिविल सोसाइटी और साफियों ने भी शिरकत की। तकरीब की कार्रवाई का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। सादत उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद सलीम बलोच ने की। तकरीब से उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन मेंशनाबाद खालिद शाहिद बुटर, सीनियर कानूनदान मियां शफी कालूका, अब्दुल रशीद साजिद, खालिद महमूद वट्टू ने खिताब भी किया और अपने ग्रुप का मंशूर पेश किया। सरगोदा में JRP फोरम के ज़रिए तमाम अक़वाम मुत्तहिदा मॉक एक्सरसाइज का इनेकाज़ किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में अक़वाम मुत्तहिदा की मॉक एक्सरसाइज का इनेकाज़ सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन राइट्स और जनरल असेंबली कमेटियों के जरिए तलबा को सीखने के भरपूर मौके फराहम किए गए। सरगोदा यूनिवर्सिटी में DPIR इंटेलेक्चुअल फोरम में तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और हिस्सा लिया। तीनों कमेटियों ह्यूमन राइट्स, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की मॉक एक्सरसाइज का सेशन मुनाकिद हुआ, जिसमें फ़लस्तीन, इसराइल इशू और महाजरीन के मसाइल, डिप्लोमेटिक महारतों और माहौलियाती मामलात, दीगर आलमी इशूज़ पर गुफ्तगू हुई, जिसमें तलबात ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तकरीब के मेहमान खास हाफिज उमर, प्रोफेसर महरीन और प्रोफेसर अमीन के अलावा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर मोहम्मद जुबैर, महविश अब्बास थे। तकरीब के इख्तिताम पर सवाल जवाब का भी सेशन हुआ। तलबात के लिए जवाब भी दिए गए और आखिर में सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। सादिकाबाद से आपको अपडेट करें, जहाँ पर सैयद उस्मान महमूद सादिकाबाद के शहरियार हाउस में तशरीफ लाए। उम्मीदवार कौमी असेंबली हल्का ने 174 मखतूम सैयद उस्मान महमूद की सादिकाबाद में शहरियार हाउस आमद। मखतूम सैयद उस्मान महमूद का शहरियों ने भरपूर इस्तकबाल किया। उम्मीदवार ने 174 मखतूम उस्मान महमूद ने राना असद तनवीर शहरियार से मुलाकात की और सियासी नुक्ता नजर पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर मखतूम उस्मान महमूद का कहना था, हम अपने वोट की ताकत से हमें कामयाब कराएं। हम जीत कर इलाका में तरक्याती मंसूबों पर भी काम करेंगे, नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। मजीद कहना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब आवाम की खिदमत की है। इस मौका पर राना तारिक महमूद खान उम्मीदवार सूबाई हल्का PP 265 के उम्मीदवार रईस अकमल, अमीन अकबर खान, राना अवैस जमान, एडवोकेट हकीम अस्कर अली और दीगर भी मौजूद। अब आपको बता रहे हैं जी शोरकोट से, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नयाज अहमद मुगल की जानिब से THQ हॉस्पिटल में एक अहम मीटिंग रखी गई। हेल्थ काउंसिल की मीटिंग का इनेकाद, जिसमें MS डॉक्टर मोहम्मद असहर, साबिक सदर बार चौधरी राशिद अली एडवोकेट, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रेहान ताहिर, CO म्यूनसिपल कमेटी सलीम शाह के अलावा दीगर मेंबरान की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज अहमद मुगल ने कहा, हॉस्पिटल में तरक्याती कामों को स्पीड अप करने की जरूरत थी। इसके लिए हिदायत जारी की है। लैब में कुछ चीजों की और एक्सरे प्रिंट्स की भी जरूरत थी और इनकी अप्रूवल दे दी गई है। अब आपको बता रहे हैं जी कोहार से चांपर तहसीलाची के गांव दरतपी में ट्रांसफार्मर पिछले 2 हफ्तों से खराब, इंतजामिया खामोश। जिला कोहार के इंतहाई पसमानदा तरीन इलाके में तहसीलाची के गांव दरतपी में बिजली का ट्रांसफार्मर पिछले 2 हफ्तों से खराब हालत में जमीन पर पड़ा है, जिसके बायस इलाके के लोग बिजली की सहूलत से महरूम है। पूरा गाँव तारीकी में डूब गया है। पिछले 2 हफ्तों से बिजली न होने की वजह से आवाम की नींदें हराम हो गई। सख्त तरीन सर्दी में छोटे बच्चों को शदीद तकलीफ का सामना, नमूनिया जैसी बीमारियां फैलने लगी। आवाम की रोजमर्रा जिंदगी में खलल वाक़ होने से इलाका मखीनों में शदीद गम और गुस्से की लहर। इलाका मखीनों ने नुमाइंदा NN24 न्यूज़ HD से राब्ता करने पर कहा कि पेस्कोलाची का अमला ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत तलब कर रहा है, जो कि सरासर ज्यादती है, गरीब लोगों की दस्तरस से बाहर है। कहा, गाँव के लोग पेस्को अमला के इस नाजायज रवैया से सख्त नाला है, एहतजाज करने पर मजबूर न किया जाए। इलाका मखीनों ने मौजूदा इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों से इस मसला पर तवज्जो देने की अपील की। इन्होंने मौजूदा इलेक्शन उम्मीदवारों से सवाल किया कि क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं या हमारे इलाके के मसाइल भी हल होंगे। वोट लेने से पहले हमारे रोड, पानी और बिजली के मसाइल हल किए जाएं, फिर यहाँ के लोगों से वोट की उम्मीद रखें। तो आपको बताएं तो जलालपुर पिरवाला में म्यूनसिपल
म्यूनसिपल कमेटी का अमला नाजायज तजावुजात की बिना पर दुकानदारों से मंथली वसूल करने लगा। मंथली न देने पर दुकानदारों का सामान म्यूनसिपल कमेटी का अमला अपने दफ्तर में उठाकर ले जाने लगा। भारी रिश्वत वसूल करने के बाद वापस कर दिया जाता है। दुकानदार म्यूनसिपल अमला के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। म्यूनसिपल कमेटी का अमला तजावुजात के नाम पर दुकानदारों से मंथली वसूल कर रहा है। शहरियों का कहना है कि मोहम्मद जुबैर, जो कि म्यूनसिपल कमेटी में दर्जा चहारम का मुलाजिम है, दुकानदारों से हर महीने तजावुजात के नाम पर मंथली वसूल करता है। दुकानदार मंथली नहीं देता, इसका सामान वो म्यूनसिपल कमेटी लेके आता है और भारी रिश्वत के बाद इनका सामान वापस करता है। दुकानदारों का कहना है कि कई बार अफसर आने वाला को जुबैर की शिकायतें लगा चुके हैं, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर दर्जा चहारम के मुलाजिम के आगे बेबस दिखाई देते हैं। दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी आसानी से खिला सके। अब आपको खबर दे रहे हैं बुलेटिन में अमरकोट से, जहाँ पर फूड पैकेजेस तकसीम होना सिंध में शुरू हो गए हैं। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर इस्लामाबाद ने सुबह सिंध के मुस्तहिक खानदानों की गज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हुए 9200 फूड पैकेजेस की तकसीम का अमल थरपाकर बदीन जामशोरो मचारी में शुरू कर दिया, जो कि किंग सलमान रिलीफ फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट पाकिस्तान 2023-24 के तीसरे मरहले का हिस्सा है। मनसूबे के तहत हर जिला में 2300 फूड पैकेजेस तकसीम किए जाएंगे। फूड पैकेज में तमाम अशिया ज़रूरिया खुर्दरों शामिल हैं, जिसमें फूड पैक 95 किलोग्राम पर मुश्तमिल है, जिनमें 80 किलो खाना आटा, 5 किलोग्राम दाल चना, कुकिंग ऑयल और दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। फूड पैकेजेस की तकसीम का अमल PGMA मुकामी हुकूमती इंतजामिया हयात फाउंडेशन के मुश्तरका ताउन और काबिशों के जरिए तकसीम किया जा रहा है, जिससे चारों इस्लाम में 64,400 अफराद मुस्तफीद होंगे। पिंडी के ऐप से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहाँ पर सुबह खान के घर में गैस लीकेज की वजह से आग भड़क उठी। मोहल्ला मदीना मस्जिद के रहायशी सुबह खान के घर में हीटर के साथ मुंसलिक पाइप से गैस लीकेज की वजह से दीवार पर मौजूद पायलिंग में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। कमरे में मौजूद फर्नीचर और दीगर कीमती सामान जल गई खाक। वक़ुआ के वक्त घर में सिर्फ बच्चे मौजूद थे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड की टीम चंद मिनटों के अंदर मौका पर पहुंची। घर में मौजूद बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकाला। बाद पानी के छिड़काव से आग पर काबू पाया गया। रेस्क्यू टीम्स की तेज तरीन रिस्पॉन्स से आग मजीद ना फैल सकी। और अब बुलेटिन में आपको खबर दे रहे हैं जी कच्चा खूह से, जहाँ पर बीच शहर में वाक़या चुगता लेबॉर्ट्री पर डकैती की नाकाम वारदात का वाक़या पेश आया। फायरिंग से लेबॉर्ट्री को नुकसान पहुंचाया गया। 3 नामालूम मुसल्लह डकैत मोटरसाइकिल पर सवार होकर चुगताई लेबॉर्ट्री पर डकैती की नीयत से आए, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद होने की वजह से डकैती करने में नाकाम रहे। डकैतों ने चुगताई लेबॉर्ट्री पर सीधी फायरिंग की, जिसके नतीजे में लेबॉर्ट्री का दरवाजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, लेकिन लेबॉर्ट्री का मालिक मौजूदाना तौर पर बच गया। आस पास के लोगों के इकट्ठा होने से डकैत मौका से फरार। शहरियों ने वाक़या पर अफसोस का इजहार किया और कच्चा खूह पुलिस से मुजरिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। अब आपको बता रहे हैं सराय नौरम से, जहाँ पर साबिक वफाकी वज़ीर अनवर सैफुल्लाह बाइसत खेल तशरीफ लाए। साबिक वफाकी वज़ीर अनवर सैफुल्लाह खान की बाइसत खेल आमद हुई। वहाँ पर एडवाइजर इनामुल्लाह खान के चचा आदम साज खान की वफात पर ताज़ियत की। मरहूम के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौका पर मुनव्वर खान, सलीम खान, फरीद खान, इमरान खान समेत तमाम अजीज़ो क़ारब और दीगर मशरान भी मौजूद थे। अब आपको मज़ीद अपडेट करते चलें जी सराय नौरंग से, जहाँ पर मरवत कौमी बेटनी इत्तेहाद के मुतवक्किल उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली उस्मान सैफुल्लाह खान मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू की और अवाम के नाम अपना पैगाम जारी किया। हमारी भी सियासत का एक ही सिर्फ मकसद है, वो ये है कि हमारा ज़िला लकी मरवत इसकी तरक्की और ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल हो। बुनियादी हमारे 4 बड़े बड़े मसाइल हैं। एक तो पानी का मसला है, फिर हमारे तालीम का मसला है, हेल्थ फैसिलिटीज़ का मसला है, और मेरे ख्याल में जो सबसे अहम हमारा मसला है वो रोजगार का है। तो हमारी तरजीह होगी कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया कि सबसे पहले तो हम ये रोजगार के मौके पैदा करेंगे। इधर हमारे जो बच्चे हैं वो दूर दूर जाते हैं रोजगार के लिए, कराची जाते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं। कोई वजह नहीं है कि हम इसी जिले में उनके लिए रोजगार के मौके नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ने लकी मरवत को नेचुरल गैस दी है। ये एक नेमत है। जब मेरे वालिद साहब अनवर सैफुल्लाह खान वफाकी वजीर पेट्रोलियम थे 1993 में, तो उन्होंने हिदायत दी थी OGDC को कि वो खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अजला में गैस की एक्सप्लोरेशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह करक में, हमारे ज़िले में जो ये इलाका है फारबेटनी और बनू में, इंशाल्लाह कोहाट में भी गैस के ज़खायर हैं, मौजूद हैं,
اور میری سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی کہ پاکستان آئین بھی یہ کہتا ہے آرٹیکل 158 کہ اس گیس پر حق جو ہے وہ پہلا حق ہمارے ضلع کا ہے. تو انشاءاللہ جو گیس کی رائلٹی ہے میری کوشش ہوگی اور میں انشاءاللہ اس کو یقینی کروں گا کہ یہ اس کا فائدہ ہمارے ضلع کو ادھر ایک فرد کو ملے انشاءاللہ. نہ صرف میری کوشش ہوگی کہ ہم گیس پہنچائیں گھر گھر گیس پہنچائیں لیکن انشاءاللہ یہ گیس ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر صنعتیں چلتی ہیں انڈسٹری چلتی ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ ادھر چونکہ سرکاری نوکری ہر ایک کو ہم نہیں دے سکتے ضرورت یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ادھر کارخانے لگائے جیسے کہ ہم نے 1990s میں لکی سیمنٹ فیکٹری لگائی تھی. انشاءاللہ ایسے ہماری کوشش ہے کہ گلاس فیکٹری ایک لگے. ہماری بات ہو رہی ہے ایک لاہور کی گروپ کے ساتھ کہ جی گلاس فیکٹری لگائیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ایک LPG ایکسٹریکشن پلانٹ ہم لگائیں. سوئی گیس کے ساتھ سوئی ناردرن کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ چونکہ ادھر گیس کی پائپ لائنز ہمارے ڈسٹرکٹ سے گزریں گی تو ادھر ہم LPG ایکسٹریکشن پلانٹ بھی لگائیں گے. اس کے ساتھ تعلیم ہمارے بچے ادھر نہایت قابل بچے ہیں لیکن والدین ان کے زمین خرچ کر کے ان کو بھجواتے ہیں دور دور دراز علاقوں پڑھائی کے لیے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو تعلیم کا معیار ہے ادھر اس کو بھی ہم بہتر کریں. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ جیسے ورلڈ کلاس اداروں کے ساتھ ہم افیلیشن کروائیں گے ہماری انسٹیٹیوٹس کی. ہیلتھ میں جدھر ضرورت ہوگی ادھر ہی ہمارے THQ ہاسپٹل ٹراما سینٹر میرے بھائی شام انعام اللہ خان نے یہ واحد بلکہ صرف سیکنڈ ٹراما سینٹر ہے لیول 2 کا ایک پشاور میں ہے اور ادھر ایک انشاءاللہ ادھر ہوگا. تو اور بھی انشاءاللہ پلان بہت ہیں ہمارے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ضلع ترقی کرے. اس ضلع کے بنانے میں ہمارے جو مشران ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے. الحمدللہ 2 دفعہ ہم پاکستان کے پرائم منسٹرز کو ہم نے دعوت دی ہے اور وہ اس ضلع کو آئے ہیں سلیم سیف اللہ خان اور انور سیف اللہ خان کے کہنے پر اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی آئیں گے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ جی یہ ضلع ترقی نہیں کر سکتی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم ہمت کریں گے اور انشاءاللہ مستقبل ایک روشن کریں گے. تھینک یو. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 924 نیوز ایچ ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.